हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आज आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको यूनिट डिजिट कराने वाला हूँ। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। तो आइए दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत करते हैं यूनिट डिजिट के साथ में। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है दोस्तों, इसको कैसे क्या निकाला जाता है, ये कैसे क्या टॉपिक है, आप यही सोच रहे होंगे। तो आइए आज की कहानी में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं इसकी। जैसे दोस्तों मैंने बोला आपसे किसी भी चीज का, जैसे मैंने कोई सा भी टॉपिक यहाँ मैंने जैसे क्वेश्चंस लिख दिया 51 या मैंने आपसे ये पूछा कि मुझे इसका इकाई अंक निकाल के बताइए, तो क्या दोस्तों आप इन सबका इंटू करोगे। अगर आप इन सबका इंटू करोगे तो इसमें तो आपका काफी टाइम चला जाएगा। तो इसको अपन सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये 1 है, जैसे लास्ट का इन सबका अपन को यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक उठाना है, तो इन सबका आप इकाई अंक उठा लीजिए, क्योंकि अपना टॉपिक इकाई अंक वाला है। अपन को इन शब्दों से कोई मतलब नहीं है, अपन को जो लास्ट में वर्ड आएगा वही तो अपना आंसर होगा, अपन को तो वही निकालना है। तो आप आइए जैसे ये निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, और 8 का 1 मिनट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कितनी आसानी से निकल के आ जाएगा जैसे 8। अभी हालांकि इतना आसान नहीं है कि जैसे मैंने आपको ये तो सिर्फ एक एग्जांपल की थ्रू दिया था कि एग्जांपल के तौर पे कि आप निकालिए इकाई अंक क्या होता है। जैसे आगे के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपके लिए पहला ही क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चंस लिया, ये आपका क्वेश्चन, मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे इसका है ना इकाई अंक निकाल के बताइए, ये अनंत तक है। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, तो आइए आपको निकालना सिखाते हैं। जैसे दोस्तों ये एक सीरीज चल रही है, आपने देखा होगा कि 81 82 83 84 ऐसे चलते चलते ये अनंत तक जा रही है सीरीज। तो इसमें दोस्तों आप निकालोगे, जैसे आप इसका मैंने अभी बताया तो आपके इसमें यू करोगे 8, और ऐसे भी आप करोगे तो आगे तक बहुत कहानी चली जाएगी। आप ये बोलोगे अनंत वाला नंबर कैसे लाके आओगे, तो अनंत वाला नंबर नहीं लेके आना है आपको, इनफिनाइट वाला। इसमें क्या करना है दोस्तों, जैसे आपको सीरीज मालूम चल गई है, ये एडवांस से स्टार्ट होके ये अनंत तक जा रही, तो ये 8, तो इसके बाद में आपको 8 5 भी आया होगा ना। और दोस्तों अगर 5 की मैं आपकी कहानी बताता हूँ, 5 को अगर कोई भी हमेशा जैसे कोई सम नंबर मिल गया, सम संख्या मिल गई। सम संख्या क्या होती है, जैसे दोस्तों 2 4 6 8, तो ये क्या करेगा हमेशा, जैसे इसको सम मिली 5 को, जैसे इसको ये वाली संख्या मिलेगी तो ये क्या कर देगा, उसको जीरो बना देगा। और जीरो का पावर तो आप जानते हो दोस्तों, जीरो से अगर कोई भी टकराता है तो वो हमेशा जीरो जीरो हो जाता है। तो इसकी कहानी क्या है दोस्तों, आप ये बताओगे कि सर अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बोल क्या रहे हो, क्या करवाना चाह रहे हो, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए आपको वही बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप यूनिट डिजिट यानी इनके इकाई अंक को उठाते हो, जैसे आप इनके इकाई अंक को उठाते हो, जैसे आप यहाँ 5 पे पहुंचते हो, आगे कुछ भी संख्या उससे मतलब ही नहीं है दोस्तों। जैसे आप 5 को इससे 4 से इंटू करोगे, 4 से इंटू करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, जैसे 4 का 5 से इंटू करोगे तो ये आपको 20 मिलेगा। लेकिन आपको 20 की कहानी से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक लास्ट में आपको अगर जीरो मिल गया, और जीरो अगर किसी से भी इंटू करोगे जीरो का, जैसे लास्ट में यहाँ पे आपको 20 के बाद में जैसे ये 3 और 2 और बचा हुआ है, अगर इनसे कोई इंटू करने का मतलब ही नहीं रहेगा ना दोस्तों, क्योंकि मतलब इसका कब रहेगा, जब आपको ये कोई जीरो नहीं मिलेगा। जीरो की कहानी अगर रिपीटेड हो रही है तो वो तो हमेशा लास्ट में जीरो ही आना है। तो जैसे अगर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे अगर 5 से कोई भी सम संख्या मिलती है और उससे अपन इंटू करते हैं तो वो हमेशा लास्ट में जीरो देगा, और जीरो देगा तो दोस्तों वही तो हमारा आंसर होगा। इसकी कहानी बस इतनी सी है कि अगर 5 को कोई भी समांक मिल जाता है, 5 को जैसे कोई भी समांक मिलेगा तो वो तो अपने साथ में जो आई हुई संख्या है उसको जीरो बना देगा, और उसको अगर उसने जीरो बना दिया है तो आंसर तो फिर जीरो ही आना है ना। आइए आगे क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इसमें तो आपको मजा नहीं आया होगा, आप ये बोल रहे होगे कि सर पता नहीं अभी तो कैसे क्या करवा रहे हो, कुछ समझ में अलग नहीं आ रहा है। तो समझ में भी आएगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चंस दिया है, मैंने आपको क्वेश्चंस दिया है कि आप मुझे ये निकाल के बताइए। तो क्या दोस्तों आप इससे पहले इन सबका इंटू करते हैं, अब इंटू करने की तो कोई इसमें वो ही नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको मैंने बोल दिया कि इकाई अंक निकालना है आपको यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के जो लास्ट वाले शब्द है आप वो उठा लीजिए। इसमें सबसे पहले आप 2 उठाओगे, इसका लास्ट में 2 है तो ये उठा लोगे, इसमें 8 है
और इसमें 1 है। जैसे ही आप 1 का तो 8 में करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, वो तो 8 ही आएगा। 8 का जैसे ही आप यहाँ इसमें इंटू करोगे 2 में तो ये 16 का 6 आ जाएगा, और 6 का जैसे ही आप इसमें करोगे 6 दूनी 12 तो ये लास्ट में 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप ये बोल रहे होगे कि सर अभी तो आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हो बच्चों जैसे, तो आइए आपको लेवल के क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ये तो बस क्या है कि 0 से शुरुआत की है, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना रहता है। जैसे मैंने आगे का क्वेश्चंस आपके लिए लेता हूं, जैसे मैंने लिया लॉजिक वाला क्वेश्चंस लेता हूं मैं आपके लिए, कि जैसे इसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपके सामने कोई भी संख्या लिख दी, जैसे 9 7 8, और इसकी पावर लिख दी मैंने आपके सामने कुछ भी, इसकी पावर भी यही लिख देता हूं मैं आपके सामने, तो इसको कैसे निकालोगे दोस्तों? अब ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे अपन पहले इंटू कर देते, जैसे कोई भी पावर निकालते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 978 को 978 बार लिखते जाओगे और ऐसे अगर निकालोगे तो आपके एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन होना है आपको, और वो भी पता नहीं है फिर सही होगा या कैसे क्या होगा। तो कोई भी चीज हमेशा कठिन नहीं होती, उसका कोई ना कोई लॉजिक या कोई ना कोई तोड़ होता है। जैसे बताते हैं इसको, इसमें क्या है दोस्तों, आपको लास्ट वर्ड पकड़ना है। जैसे आप इसका लास्ट वर्ड पकड़ोगे तो आप बोलोगे ये 8 पकड़ लिया। जैसे इसको पकड़ने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने भी डिजिट की संख्या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या हमेशा लास्ट के 2 डिजिट लेना है। जैसे आप इसकी ये 2 अंक लोगे, अभी भी नहीं निकाल सकते क्योंकि दोस्तों अपन 8 को 78 बार थोड़ी नहीं ले सकते। तो इसमें क्या करना है, हमेशा जो आपने सबसे पहले स्टेप समझिए आप। जैसे ये वाली संख्या है, इसमें से आपने लास्ट वाला अंक उठा लिया। जैसे आपने ये 8 उठा के यहाँ पे रखा है, और यहाँ से आपको डबल डिजिट वाली संख्या उठानी है हमेशा। जैसे ये डबल डिजिट वाली संख्या उठाते हैं, उसको क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। जैसे आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, जैसे 4 एकम 4, यहाँ पे 3 बचा, और 4 9 36, मतलब 3 बचे। आप ही बोलोगे अभी तो ये बहुत बड़ी संख्या बच रही है, तो फिर ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा ना दोस्तों। जैसे फिर से आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये लास्ट में 1 आएगा, और लास्ट में मतलब अगर किसी भी चीज की पावर 1 है तो हमेशा वो तो वही आना ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 8। तो ये वाला सवाल जो इतना भूत सा दिख रहा था, इतना महाभारी दिख रहा था, ये कितनी आसानी से सोल्व हो गया। आइए आपकी और प्रैक्टिस करवाते हैं। आप ये बोलोगे कि अभी तो कहानी में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो आपके लिए कुछ इंटरेस्ट डाला जाता है कहानी। जैसे मैं आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, जैसे मैं अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चंस लिख देता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चंस लिख दिया, जैसे मैंने आपके सामने ये क्वेश्चंस लिखा है, तो मैं आपसे बोलता हूँ, आप ये बोलोगे कि ये तो अभी करवाया था, लेकिन करवाया था, लेकिन इसमें मैंने अभी थोड़ा नमक मिर्च मसाला डाल के थोड़ा तड़का लगाने वाला हूँ। जैसे मैंने इसका तड़का लगा दिया दोस्तों, ये जो वाली ये संख्या है वो ही मैंने इसके स्क्वायर लगा दिया, इसकी पावर लगा दी है। जैसे मैंने इसकी पावर लगाई है, तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि निकाल के बताइए, तो आप ये कैसे निकालोगे। जैसे कुछ भी नहीं करना है, वही सेम कहानी है, वही सेम मेथड है, बस आपको ध्यान से देखना है और सुनना। जैसे इसके लास्ट का ये 7 उठा लिया, जैसे ही आपने इसका ये 7 उठाया, मैंने क्या बोला था, ये डबल डिजिट उठाना है। ये वाली डिजिट जैसे ही आपने उठाई, आप यहीं भी डिवाइड कर, इनका मतलब यहीं पे भी डिवाइड कर सकते हो, उसका जरूरी नहीं यहाँ पे लाके करो। जैसे आपने 4 से डिवाइड करने का बोला था मैंने, तो ये तो चला जाएगा लास्ट में। इसमें होगा 4 से डिवाइड करोगे तो इसकी पावर आ जाएगी 3, और ये वाला इंटू तो इंटू में रहना है। जैसे ये लास्ट वाली संख्या लोगे आप 6, और इसको डिवाइड करोगे 76 को, 76 को आप जैसे डिवाइड करोगे तो ये पूरा कट जाएगा। अगर कोई भी संख्या हमेशा पूरी कट जाती है तो उसकी पावर फिर हमें उनको 4 ही लगाना होता है। जैसे अगर ये 4 से 4 डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर भी अपन को फिर 4 ही लगानी है, तो इसकी पावर आ जाएगी फिर 4। जैसे ही आप आगे जाओगे तो ये संख्या बची है लास्ट में, इसका इकाई अंक ले लेना है 2, और जैसे इसके ये लोग अपने 76 को अभी डिवाइड करके देखा है, तो इसमें तो लास्ट में फिर 4 ही आना है। जैसे आप दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये 6 का, मैं इसकी एक और वो बताता हूँ। जैसे आप ये 6 × 6 लिखोगे, यहाँ पे इसको अपन को कितनी बार लिखना है, 4 बार। 4 बार लिखोगे, इससे चाहे यहाँ पे इसका इंटू करोगे तो ये 6 आएगा, इसका इंटू करोगे तो ये 6 आएगा, फिर इसका भी वापस आप अगर इंटू करते हो तो फिर वो तो 6 आना है। मतलब 6 का तो इकाई अंक हमेशा 6 ही आना है, ये आपको याद रखना है। जैसे हमेशा ये थोड़ी और आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमेशा 1 का इकाई अंक 1 आएगा, और 4 का इकाई अंक 6 आएगा, 4 का 6 आएगा, और मतलब 4 भी आ सकता है। जैसे मैं आगे की कहानी बताऊंगा, 5 का तो हमेशा 5 ही आना है, 6 का हमेशा 6 आना है। ये वाली कहानी आपको याद रखनी है। और 0 का तो कोई होता नहीं, तो 0 का तो 0 ही आएगा, ये याद रखिए। जैसे ये याद रखोगे, जैसे इसका 7 का इंटू 3 बार करोगे आप, जैसे 7 × 7 करोगे तो इसकी पावर भी होती है जैसे 343, तो डायरेक्ट आप इसका 3 लिख लो। और कहानी अभी अपने इंटू में ही चल रही है। जैसे आप ये 6 लिखोगे तो मैंने 6 की तो कहानी बताई आपकी, इसका अंक 6 ही आना है, तो यहाँ पे तो 6 आ गया। जैसे ही आप 2 की कहानी देखो,
जैसे 2 का ये 4 बार इंटू करते हैं, तो इससे अच्छा है आप साथ में करो, 2 दूनी 4 और यहाँ पे भी 4, तो 4 चौक 16। ये लास्ट इसका 6 ले लेते हैं। जैसे अपन इसका 6 लेंगे, ये वाला यहाँ पे फिर जोड़ा बन गया। जैसे ये जोड़ा बनेगा तो 6 का तो हमेशा 6 ही आना है, तो यहाँ पे 6, और इतनी कहानी ना लिखते हुए मैं 6 इंटू 3 कर देता हूँ, तो 6 3 18। जैसे ही आपका ये इतनी आसानी से निकल के आंसर आ गया। अभी दोस्तों आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये चुटकियों में निकालने वाले सवाल है, बस देखोगे और 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। बस थोड़ा कंसेप्ट ध्यान में रखिए, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। कम से कम 10 से 12 दिन ये टॉपिक चलेगा आप लोगों का। आइए कहानी में थोड़ा और नमक मिर्ची डाल के इंटरेस्टिंग करते हैं कहानी को। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिख रहा हूं, क्वेश्चन से प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब आप ये बोलो, जैसे मैंने आपको कल बताया था, जैसे इसमें आपको मैं फिर बता देता हूं। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, बताइए नेचुरल नंबर। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर। और एक होल नंबर क्या होता है, होल नंबर। जैसे आप नेचुरल नंबर देखोगे, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। आप ये बोलोगे कि ये कहानी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन इसी पे आधारित है, इसलिए मुझे कल वाली संख्या रिपीटेड करनी पड़ रही है। जैसे आप इसको रिपीट करोगे तो जैसे कोई भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होती है तो वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 ऐसे लेके वो अनंत तक जाएगी। लेकिन कोई भी अगर आपकी पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या में क्या रहता है दोस्तों, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। जैसे ये 0 से स्टार्ट होकर 3, ये भी हालांकि जाएगी वो इनफिनाइट तक, फिर इसको क्या, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। आपको ये रखना है कि होल नंबर है, होल नंबर है तो आपका क्या 0 से स्टार्ट होगा, और वो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है तो वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। इसकी सीरीज तो वही बन के जानी है, लेकिन बस आगे जहां से स्टार्ट होती है आपको वो ध्यान में रखना है। तो आइए, मैंने आपसे बोला है कि 111 पूर्ण संख्या, प्रथम 111। तो प्रथम 111 में क्या, जैसे दोस्तों ये 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करते, जैसे लास्ट में जाएगी आपको 110। आप ये बोलोगे कि एक तो 110 है, 110 तो नहीं है मेरे भाई, ये हाँ 0 से भी तो स्टार्ट होगी, तो आप इसको भी तो इसमें काउंट करोगे कि उसने प्रथम 111 की बोली। जैसे इससे लेके ये 110 तो यहाँ से होगी 1 से, लेकिन इससे जैसे आप ऐड करोगे इसमें तो ये आपकी 111 संख्याएं हो जाएगी। और 111 संख्या, तो इसको आसानी से निकालने के लिए क्या है दोस्तों, जैसे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप इसमें रखिए और बड़ी आसानी से लेके आइए। जैसे n प्लस 1 बटे 2। ये मुझे भी याद नहीं रहता दोस्तों, वो मैं भी अभी वीडियो देख रहा था तो लिख के लेकर के आया था आपके सामने। जैसे दोस्तों मैंने आप ये बताइए कि ये कैसे रखोगे इसमें। जैसे हमेशा कोई भी लास्ट संख्या होती है जो एंड में आएगी वही आपकी क्या n की वैल्यू रहेगी। जैसे n की वैल्यू को आप इसमें जैसे n की वैल्यू को आप इसमें रखोगे, जैसे ही रखोगे तो आपका आंसर कैसे आएगा दोस्तों। जैसे 110 है, 110 को क्या आप यहाँ n का मान 110 रख दिया आपने। n का मान 110 रखने के बाद में जैसे इसको 1 प्लस करके लिखोगे तो मैं हाँ इसको इंटू में 1 एक जोड़ के 111 लिख देता हूँ और डिवाइड 2 से कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करने के बाद में ये जाएगा तो मुझे मालूम है लास्ट में 5 आएगा। अब मैं इसका इंटू इसमें क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे इकाई अंक वाला खेल खेल रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है ना। जैसे 5 का किसी में भी इंटू करोगे तो मैंने आपको भी बताया था 5 का हमेशा इकाई अंक तो 5 ही आना है, तो इसका कितनी आसानी से आंसर 5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आज की कहानी में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे पास कोई मार्केटिंग टीम तो है नहीं, बस आप ही हम लोगों की मार्केटिंग टीम है। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने अगला क्वेश्चंस लेके आता हूं। जैसे मैंने आपके सामने अगला क्वेश्चंस रख दिया कि जैसे 1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करते 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 तो इसका इकाई अंक ज्ञात करके बताइए दोस्तों, इकाई अंक बताइए। तो इसका इकाई अंक कैसे निकालोगे दोस्तों। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उल्टी आई है, उल्टी आई नहीं है। जैसे ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल की कहानी क्या होती है दोस्तों, जैसे कोई भी संख्या है वहां से
हमेशा विपरीत अपोजिट साइड चलती है, अपोजिट साइड चलते चलते ये जीरो तक आती है। जैसे एक मैं आपको फैक्टोरियल बताता हूँ, एक का फैक्टोरियल जैसे ही आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 1। जैसे ही आप यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। जैसे ही आप 3 का फैक्टोरियल निकालोगे यहाँ तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1। जैसे इसका तो 1 होना ही है, इसका 2 आ जाएगा और इसका 6 आ जाएगा। जैसे आप 4 का फैक्टोरियल निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 24 हो जाएगा। जैसे आप 5 का फैक्टोरियल निकालोगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 120। अब मैं अपनी कहानी को यहीं पर रोकता हूँ कि जैसे दोस्तों मैंने आपको इसमें अभी बताया था कि जैसे भी कोई भी संख्या के लास्ट में 5 आता है, यानी कोई भी अगर इंटू करने पे लास्ट में 0 आ रही है इंटू करने या ऐड करने में, तो वहां पे तो इकाई अंक हमेशा 0 का 0 ही रहना है, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या जोड़ो या इंटू करो, 0 के साथ में जो भी टकराएगा वो हमेशा 0 0 होना है, बस आप इतना याद रखिए। जैसे मैंने इसमें ऐड करने वाला सिस्टम चल रहा है फैक्टोरियल में। जैसे ऐड करने वाले सिस्टम में क्या है कि दोस्तों इसका इकाई अंक निकालना है, तो आप ऐसे निकालिए, जैसे ये 1 है लास्ट का और इसके तो 2 आ रहा है, इसका 6 है, इसका 24 है और इसका 1 मतलब 120 है। तो इसमें क्या निकालना है दोस्तों, जैसे आप इसको निकालोगे ये 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। जैसे इसको आप ऐड करोगे तो इसका आएगा लास्ट में 13 यानी 13, और 13 में भी डबल डिजिट है तो इसमें लास्ट वाली लेनी है अपन को, तो इसका क्या जाएगा 3। तो इसका कितनी आसानी से निकल के आंसर आ जाएगा 3। अगर आप इसको फैक्टोरियल का इनटू करते रहोगे और आपको लास्ट में जाने का कुछ मालूम नहीं है कि कहां तक जाना है, तो उसमें कोई भी कुछ भी नहीं करना है आपको, बस लास्ट में आपको 0 पकड़ना है कि जहां पे 0 आएगी बस अपन वहीं पे रुक के और अपनी कहानी को एक नया मोड़ दे देंगे। जैसे आप एक नया मोड़ दोगे तो आपकी कहानी में और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और बड़ी ही आसानी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा आपके सामने। जैसे कि दोस्तों मैं आपके लिए एक अगला क्वेश्चंस लेके आता हूं। अगले क्वेश्चंस में क्या करना है दोस्तों, हमेशा आपको जैसे 2 अंकों वाली संख्या रहती है और उसको डिवाइड करने के लिए वीडियो चिपक रही है क्या?